और आशा करता हूँ कि जब ये वचन हम सबके बीच में बोया जाता है तो प्लीज इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कीजिएगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि बहुतों ने सुना है, बहुतों के लिए दोबारा सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन जब बोया जाता है तो वो अंकुरित होता है। एक आज के इस दौर पे हम एक चीज को देखते हैं कि जब हम मसीह में आते हैं या मसीह में परिपक्व हो जाते हैं या मसीह को हम अच्छे से जान पहचान लेते हैं, तो हम एक चीज की आशा करते हैं कि हमें कुछ मिले, कुछ मिले, कुछ पाने की आशा, बहुत पाने की आशा हमारे होती है, चाहे वो किसी भी रीति से हो। हमारी आशा होती है कि मैं कुछ मिले। और हर एक यहाँ पे मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम बढ़ रहे थे या जब हम मसीह में परिपक्व हो रहे थे, जब परिपक्व हो चुके थे, फिर भी हमारी आशा थी कि हमें कुछ मिले। उस मिलने से पहले प्रभु का एक वचन कहता है, हम उस पे गौर करेंगे। मत्ती 6 का 33 एक बहुत सामर्थ्य के रूप में एक बयां करता है और एक अधिकार के रूप में और एक प्रतिज्ञा के रूप में हमें बताता है। लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। जिन वस्तुओं के पीछे हम भाग रहे हैं, जिस चीज को पाने के लिए हम दौड़ रहे ना, जिस चीज को हम अपने जीवन में लगातार ही चाहते हैं कि मुझे मिले, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, परमेश्वर एक बात हमसे कह रहा है, वो हम सब से कह रहा है। क्या कहते हैं परमेश्वर हमारे वचन के द्वारा? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। हालेलुया। क्या सच में हम लोग आज मसीह में परिपक्व हो चुके हैं, आज मसीह में बढ़ चुके हैं, आज मसीह में या बढ़ रहे हैं? क्या हमने परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर ली है? क्या हमने परमेश्वर के राज्य और धर्म को अपने जीवन में लागू कर लिया है? क्या है परमेश्वर का राज्य और क्या है वो धर्म? मैं तो कई लोगों के अच्छे अच्छे विश्वासियों के बीच में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो वो ऐसा हो जाता है कि जैसे कि उन्होंने कभी सुना नहीं, और जबकि सब जानते हैं, लेकिन जब उनको बोले कि क्या है परमेश्वर का राज्य, क्या है धर्म, तो उस समय सबके मुंह चुप हो जाते हैं। मालूम नहीं क्यों, लेकिन वाकई में जितने हम लोग आज इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, क्या हम सच में परमेश्वर राज्य धर्म के भूखे प्यासे हैं? क्या उसके राज्य धर्म का काम कर रहे हैं? देखिए क्या है प्रभु का राज्य और धर्म, आगे बात करेंगे, देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को हम सबका ध्यान इसमें देना चाहता हूं कि प्रभु का वचन कह रहा है, उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इस पे बात होगी कि सब कुछ, जब हम प्रभु के राज्य धर्म की बात खोज करेंगे तो हमें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। अब इसे मिल जाने से और अब जो बीच का होगा उसे हम अपने जीवन में देखेंगे। हो सकता है यहाँ पे बहुत परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर लोग हर जगह आशीषित होते हैं, और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर राज्य और धर्म की खोज के लिए, इसलिए वो आशीषित हो चुके हैं, उनके पास किसी भी चीज की कमी घटी नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी बात करना चाह रहा हूं आज जो कुछ पाने की आशा रख रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा, उनके लिए मार्ग बंद है। वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन जब वो आंख खोलते हैं तो उनको कुछ मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है हम देख सकते हैं। प्रभु वचन कहता है लूका 10 अध्याय के, मैं इस मार्ग और राज्य और धर्म की बातें कर रहा हूं, तो क्या क्या हो सकते हैं हम उसको अपने जीवन में देखेंगे। लूका 10 अध्याय के और दूसरे पद में बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या लिखी है? उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हालेलुया। देखिए प्रभु अपने राज्य और धर्म की बातें कर रहा है कि पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है जब वो अपने 70 चेलों को किसी जगह भेजता है जहां वो खुद जाने पे था,
खुद जाने पे था, लेकिन क्या कर 70 लोगों को नियुक्त किया और बोला कि पके खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मसीह में मेरे बड़े और छोटे भाइयों, प्रभु ने एक संदेश हमें दिया है और कहा है कि खेत के स्वामी से विनती करो। मजदूरों की बात कर रहा है, बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा है, किसी पैसे वाले की बात नहीं कर रहा है। मसीह में मजदूरों की बात कर रहा है कि मजदूर चाहिए। किस लिए चाहिए मजदूर? खेत काटने के लिए। कौन सा खेत? संसार, जो अविश्वासियों का डेरा है। हमारे जीवनों में, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, अलग अलग क्षेत्रों में क्या है? खेत पक चुके हैं। मेरे प्रियो, खेत पक चुके हैं। इस संसार को में आप दृष्टि करेंगे, हम दृष्टि डालेंगे तो खेत हमारे सामने पक चुके हैं। पके हुए खेत है, हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, अरे अभी खेत पके नहीं है। हमारे घर में खेत पक चुके हैं, हमारे पड़ोस में खेत पक चुके हैं, हमारे रिश्तेदारों में खेत पक चुके हैं। हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, नाचते हैं, अच्छी संगति करते हैं, वो भी पक चुके हैं। और प्रभु कह रहा है कि खेत के स्वामी से विनती करो खेत काटने को मजदूर भेज दे। क्या आप, मैं मजदूर बन सकते हैं इस खेत काटने के लिए? आप खुद अंदर अपने जीवन में यस एंड नो कर सकते हैं। यस एंड नो का उत्तर और आशीष से मत्ती 6:33 में है। अब सोचिए, ये जो धर्म के राज्य की बात हो रही है, अभी धर्म पे नहीं आया, मैं राज्य की बात कर रहा हूं। ये राज्य का मतलब होता है राजा का शासक। जिस जगह पे राजा शासक होता है ना, शासन होता है, वो अपने लोगों को आदेश करता है, उसके अनुसार काम होता है, वो जैसा चाहता है वैसा। परमेश्वर का भी राज्य एक राजा के समान हमारा परमेश्वर है। उसने आप और हम सबको इस जगह में भेजा हुआ है, चुना हुआ है ना। और प्रभु ने हमसे कुछ बातें करना चाह रहे हैं, कुछ आशा है उसके हमसे। हर एक से जो अपने आप को समझता है मैं कुछ नहीं, उनसे भी परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि खेत के स्वामी से विनती करो कि अपने खेत काटने को मजदूर भेज दें। मजदूर आप और मैं उन खेतों के लिए है जहां पर अभी परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा। कहां पर नहीं पहुंचा? प्रकाशित वाक्य 7:9 देखेंगे हम। प्रकाशित वाक्य 7:9 एक जबरदस्त बात करता है, हम उस पर गौर करेंगे। क्या है ये बात? प्रकाशित वाक्य 7:9 आज हमारे लिए क्या कहना चाहता है? कोई एक व्यक्ति इसको पढ़ सकता है, प्लीज अच्छे से, धीरे से और साफ शब्दों में। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। माफी चाहता हूँ, ये कुछ दिक्कत आई और डिस्कनेक्ट हो गया ना। मेरी आवाज आ रही? आ रही भैया। जी 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 जी। देखिए, अभी एक बहन ने पढ़ा और क्या बहुत बड़ी बात लिखी यहाँ पे। प्रकाशित वाक्य 7:9 हमें कहता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग
और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने, अपने हाथों में खजूर की डाली लिए हुए सिंहासन के सामने मेमने के सामने खड़ी है। हालेलुया। मेमने के सामने क्या है? खड़ी है। ये हम सब जानते हैं, ये दर्शन कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो दर्शन देख रहा है। और क्या दर्शन देख रहा है? क्या दर्शन देख रहा है? प्लीज हम देखेंगे, थोड़ा गौर करेंगे इस पे। ये बहुत बड़ी और बहुत ऐसी बात है कि हम इसको अच्छे से सुनेंगे, देखेंगे तो इसमें कुछ चीजें निकल आएंगी। क्या दर्शन देख रहा है यूहन्ना? हर एक जाति। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। मतलब वो इस संसार के सभी प्रकार के जाति और कुल जो आए हैं ना, कुल क्या हम समझते हैं? कुल क्या होता है? अगर हम समझते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझते हैं तो कुल का मैं बताता हूं आप लोगों को। कुल जो हमारे जैसे बोलते हैं ना, मेरे खानदान कहाँ से है? मेरे खानदान के लोग दिल्ली में हैं, मेरे चाचा, मामा, ताऊ, ये सब एक क्या होता है? कुल के अंदर आते हैं। जाति, सभी प्रकार की इसमें जाति आती है। भाषा के लोग, हर अगर आप वर्ड देखेंगे जहां पर परमेश्वर ने लोग जब क्या करते हैं? गुम्मट बना रहे थे, परमेश्वर ने भाषा में क्या कर दी? गड़बड़ी कर दी। और भाषा के लोग, सारे लोग, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। हालेलुया। यूहन्ना देखिए कैसे दर्शन देख रहा है कि परमेश्वर के मेमने के सामने सिंहासन पे खड़ी है। क्या लिए हुए? खजूर की डाली, क्या लिए हुए? खजूर की डाली लिए हुए, सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी। हालेलुया। यानी कि स्वर्ग में प्रभु के सामने सभी जाति के लोग, सभी भाषा के लोग, सभी कुल के लोग प्रभु के सामने खड़ी है। कितनी अच्छी बात और कितनी मनोहर बात, और हमारे लिए खुशी की बात है कि एक दिन पूरा संसार प्रभु के सामने होगा। क्या आप और मैं इन खेत, कौन कौन से खेत हैं यहाँ पे? सभी जाति के खेत हैं, कुल के खेत हैं, भाषा के खेत हैं, है ना? सभी प्रकार के लोग यहाँ पे। आप लोग, हम चेक करें ना कि हमारे सामने किस जाति के लोग, किस भाषा के लोग, किस कुल के लोग मौजूद हैं। क्या हम वहां पे कट नहीं काट सकते हैं? क्या हम वहां पे अपने परमेश्वर के जीवित वचनों को लेके जा सकते हैं? क्या हम परमेश्वर उस खेत को काटने के लिए तैयार हैं? आमीन। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि उसका राज्य काम करने के लिए उसको मजदूर चाहिए, एजुकेटेड लोग नहीं चाहिए, एजुकेटेड वैकेंसी वाले लोग नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। क्योंकि एक मजदूर जब किसानी करता है ना, प्रभु का राज्य, आप हमने कई बार वचन पढ़ा कि परमेश्वर का राज्य किसानी के समान, परमेश्वर का राज्य किसानी के समान, मजदूर के समान, खेत के समान। मतलब टोटली मजदूर क्यों कहा है? क्योंकि मजदूर एक क्या होता है? जबरदस्त मेहनती होता है। ऑफिस वाले लोग तो कई बार एसी में आराम से बैठे हुए होते हैं और एसी का आनंद लेते हैं। जब भारत उनको गर्मी होती है और वो अपने उस कई कामों को छोड़ते हैं। लेकिन किसान क्या होता है? बहुत मेहनती होता है, बहुत जागरूक होता है, बहुत कुछ उसके अंदर करने के लिए हिम्मत होती है, जिज्ञासा होती है। परमेश्वर ने आप और मुझको क्या बोला है? मजदूर बोला है, खेती के काम करने के लिए बोला, किसान बनने के लिए बोला है। और क्या खेती है वो? क्या मजदूर है वो? एक बीज को हमने बोना है। जब हम राई के दाने के बराबर समझते हैं कि राई का दाना क्या होता है? दिखने में छोटा सा होता है, लेकिन साग पात में सबसे बड़ा होता है। हम मत्ती 13 का 31-32 को ये पद देखते हैं। एक छोटा सा राई जब उगता है, बोया जाता है, तो वो इतना बड़ा उग जाता है कि उसमें आकाश के पक्षी भी बसेरा करते हैं। मैंने ऐसा राई का पौधा देखा है। मैंने जब ये वचन पढ़ा था, मैंने कहा प्रभु राई तो बहुत छोटा होता है, खाते हम निकालते थे, एक मुट्ठी में एक राई आ जाती है। मैंने कहा इतना बड़ा पौधा कहाँ से? लेकिन एक दिन हम अपने सेविकाई में गए थे किसी परिवार के पास, और उन्होंने राई बोई हुई थी, और वो राई मेरे से लंबाई में मतलब 5-6 फीट का पौधा होता हो, बड़ी बड़ी उसमें वो लगे थे जो राई का पत्ता होते हैं।
तब मैंने इस वचन को याद किया और मुझे लगा हाँ परमेश्वर सच में आपका वचन रियल में कहता है। और यकीन मानिए उसमें 3-4 पक्षी मौजूद थी। मुझे बहुत खुशी हुआ और मैंने फोटो ली और मैंने अपने कलीसिया के साथ शेयर किया कि मैंने कहा देखिए परमेश्वर वचन। तो एक छोटा सा वचन परमेश्वर हमको फैलाने के लिए कह रहा है कि हम भी उस राई के दाने के समान बीज बोएंगे। जब बीज बोएंगे तो हमारे उस बीज के द्वारा अनगिनत लोग बसे रह पाएंगे, लोग प्रभु को जानेंगे, उद्धार पाएंगे। परमेश्वर का राज्य यही है। आमीन। परमेश्वर का राज्य यही है कि उसके राज्य में सारे जाति के लोग, सारे कुल के लोग, सारे भाषा के लोग, ऐसी बड़ी भीड़ आए जिसे कोई गिन ना पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो परमेश्वर नाश होने के लिए नहीं, उनको बचाने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए। और आज मेरे प्रियो हम सक्षम है जब हम प्रभु के वचन को जानते हैं। क्या संदेश देना हमने प्रभु के उद्धार के विषय में तो देना है, उसमें भी हम चूक जाते हैं, उसमें भी हम कुछ और ही बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर राज्य ऐसे भी नहीं आएगा। अगर हम अन्य बातों को करेंगे तो प्रभु को राज्य ऐसे भी नहीं आएगा। प्रभु को राज्य परमेश्वर के वचन को बोने में ही आएगा। ये राज्य प्रभु का, इस राज्य को हमें आगे बढ़ाना है। और राज्य क्या है? स्वर्ग राज्य। इसमें हमें सारी जाति के लोगों को, प्रभु के सारी भाषा के लोगों को वहां तक पहुंचाना है। ये आपको और मुझे परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है। हम अब क्या है, दूध पीते हुए बालक नहीं है, वारिस है। और वारिस क्या होता है? जब वारिस बनता है ना कोई, तो वारिस बच्चों को नहीं बना जाता है। एक समझदार, एक ऐसी कैटेगरी होती है उसकी जिसके योग्य, वो वारिस कहलाने के योग्य हो, जिम्मेदारी देने के योग्य हो, कुछ करने के योग्य हो। और वो जिम्मेदार आज आप और मुझको परमेश्वर बनाना चाहते हैं। क्या हम वारिस बन सकते हैं? क्या हम इस जिम्मेदारी को ले सकते हैं? क्या आप और मैं स्वर्ग के वारिस कहलाने के योग्य हैं, या अभी भी दूध पीते हुए बच्चे हैं? वचन जान गए हैं, वचन अच्छे से जानते हैं, लेकिन अभी भी चिकन जब खाते हैं तो उसको चूस कर खा रहे हैं, है ना? वचन को भी हम ऐसे ही कहीं पे फेंक रहे हैं कि वो चूसने वाला काम कर रहा है, उसको लास्ट में फेंक दो। लेकिन वचन को ऐसा बोए कि दूसरे पे वो उद्धार पाने वाला बने। आमीन। हम एक सामरी स्त्री के विषय में सुनते हैं, क्या गवाही थी उसकी, क्या उसका जीवन था, क्या उसकी पढ़ाई लिखाई थी, क्या उसके समाज में क्या इज्जत थी, क्या लेवल था उसका? कुछ भी नहीं। लेकिन क्या हुआ? सारी सामरिया जो उसके जाति के लोग थे, गांव था, पूरा का पूरा क्या हो गया? उसके एक छोटी सी गवाही से बदल गया। हालेलुया। एक राज्य आ गया, प्रभु का राज्य आ गया। कोई क्वालिफिकेशन नहीं उसकी, समाज में उसकी इज्जत नहीं है, लेकिन उसने एक छोटी सी गवाही दी। क्या दी? कहीं यही तो मसीह नहीं? इसने मेरा पिछला जीवन बता दिया, मैं जो करती थी। लोगों ने अचंबा किया कि ये कौन है। लोग उसके पास आए, जाना, और क्या कहा? अब हम तेरे कहने से नहीं, खुद हमने प्रभु को जान लिया है और आज हम विश्वास कर पूरा का पूरा एरिया बदले। क्या आप और मैं उस सामने स्त्री के लायक भी नहीं? ज्ञानवान होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान का तब अच्छा साबित होगा जब आपका और मेरे द्वारा आत्माएं बचेंगी। हालेलुया। प्रभु का राज्य बढ़ रहा है, परमेश्वर के राज्य में लोगों की क्या हो रही है? गुणनवाद हो रहा है ना? आजकल मार्केट में एक बिजनेस आ रखा है, उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। उसका नेटवर्क कैसा होता है? 2 दूनी 4 8 16 32 64 आगे बढ़ते रहता है। वो कहते हैं जितना तुम क्या करोगे, लोगों को अपने में जोड़ोगे, उतना तुम बेनिफिट पाओगे। आज मैं ये कह रहा हूं, जितना हम प्रभु के पास लोगों को लाएंगे, उतना परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में तो महिमा होगी, लेकिन हमारे कई पापों पर भी पर्दा पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का साफ वचन कहता है अगर पापों की क्षमा पानी है तो इससे भी हमारे पाप क्षमा होते हैं। आमीन। हमारे एक आत्मा बचाने से हमारे कई पापों पर पर्दा पड़ता है। मेरे प्रियो, आइए हम छोटा सा एक और वचन देखेंगे। ये था राज्य। धर्म की बात करें तो धर्म क्या हो सकता है? प्रभु का वचन कहता है उसके राज्य और धर्म की खोज करो। धर्म क्या है? धर्म क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धुले थे। क्या धर्म करा? क्या व्यवहार दिखाया? क्या जीवन था? एक उच्चाधिकारी जब नम्र होता है, उसके अंदर क्या आता है? प्रेम आता है ना? जब हम दूसरों पे दया करते हैं, दूसरों पे प्रेम दिखाते हैं, तो वही तो धर्म है।
है ना। दूसरों को प्यार करना। आज हम जब सड़कों पे चलते हैं तो कई जगह हम धर्म के काम देखते हैं। क्या देखते हैं? लंगर लगे हुए हैं, कोई जूस पिला रहा है, कोई ठंडा पानी दे रहा है, कोई किसी को तड़पते हुए व्यक्ति को सामने ला रहा है, हेल्प कर रहा है। ये धर्म के काम है। लेकिन परमेश्वर ने हमें कौन सा धर्म के काम दिया है कि हम किसी एक व्यक्ति का जीवन को बचा सके, हमें प्यार दिखा सके, प्रेम को दिखा सके। आज प्रेम संसार में बहुत जगह मिलता है मेरे प्रियो, हम भी वही प्रेम दिखाएंगे तो उनमें और हमें कोई अंतर नहीं है ना। प्रभु वचन कहता है कि तुम अपने फलों से पहचाने ही जाओगे, फलों से। लेकिन आज जब हम अपने उस पेड़ की पहचान किससे होती है? फलों से होती है। लेकिन जब हम मार्केट में रहते हैं, किसी महफिल में होते हैं, किसी ऐसी जगह में होते हैं जहां पर हमें अपने पेड़ की क्या करनी है? महिमा देनी है, पहचान देनी है। वहां पर हम कैसे पेड़ बन जाते हैं? एकदम ऐसा पेड़ जैसे क्या बोले, जिनमें कांटे होते। हम अपने व्यवहार से, अपने जीवन से, अपने मुख के, अपने देखने से, सोचने से, कल्पनाओं से, बुरे विचारों से, बुरे बातों से हम क्या करते हैं? उस पेड़ की इज्जत खत्म कर देते हैं। लोग बोलते हैं कौन से लोग हैं यार, ये पता नहीं चलता ये विश्वासी है या अविश्वासी है। हम ऐसा पेड़ को पहचान दिला रहे हैं। लेकिन मसीह का स्वभाव जब हमारे जीवन में आया ना, प्रभु यीशु मसीह ने जब पांव धुले तो क्या कहा लास्ट में? मैंने गुरु होकर जब पांव धुले है, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। हालेलुया। क्या हम गुरु होके, क्या हम परमेश्वर के वचनों में बढ़कर, क्या हम अपने चेलों के साथ उस चेलापन में रह सकते हैं जैसे यीशु मसीह रहा? आज मैं माफी चाहता हूं, मैं किसी पास्टर की, किसी बड़े प्रवक्ता की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अक्सर क्या होता है, हम प्रभु यीशु मसीह के इस जीवन को आकलन नहीं कर पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के इस व्यवहार को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम क्या बनना चाहते हैं? बहुत बड़ा बनना चाहते हैं। चाहे हम किसी डिग्री में चले जाएं, चाहे हम किसी पोजीशन को ले लें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने गुरु होकर जब तुम्हारे पांव धुले हैं, तुम भी ऐसा ही करो। आमीन। नम्र बना। चेलों के पांव पकड़कर धोना गुरु के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आज हम वो नहीं बन पा रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि मेरे चेला, मेरे कलीसिया का जो कम छोटे लोग हैं, वो मेरी सेवा करें, वो मेरे घर का काम कर दे, वो जो मैं बोलूं वही कर दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आप और हमको चेतावनी, एक प्यार, एक सब कुछ आप जो समझ सकते हैं इसमें समझ लीजिए। प्रभु ने कहा है मैंने गुरु होकर ऐसा कह रहा है तो तुम भी ऐसे ही करो। ये धर्म के काम है। इस धर्म के काम में क्या क्या हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? गलातियों 5:22 अगर हम देखते हैं, क्या लिखा वहां पे? बहुत आत्मा का फल, यस प्लीज। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। आमीन। थैंक यू। पर आत्मा का फल, आमीन, जिस धर्म के बारे में प्रभु हमें बताना चाहता है वो क्या क्या है? प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए, आनंद हमारे जीवन में होना चाहिए, शांति हमारे जीवन में होना चाहिए, धीरज हमारे जीवन में होनी चाहिए, कृपा हमारे जीवन में, भलाई हमारे जीवन में, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब मसीह के अंदर होना चाहिए। मसीह विश्वासी कहलाने वालों के अंदर होना चाहिए। अगर यही हमारे जीवन में नहीं है तो हम बाहर क्या प्रदर्शन करेंगे? अन्य जाति के पास हम क्या प्रदर्शन करेंगे? क्या हम भलाई के उस धर्म को कर पाएंगे जो भलाई होनी चाहिए? क्या हम प्रेम का वो धर्म कर पाएंगे जो होनी चाहिए? क्या हम शांति, ये धीरज, हो सकता है कि हम में से यहाँ पे कोई संयम न रखता हो, किसी ने कुछ बोल दिया हम धड़ाक से मारने के लिए या चिड़चिड़ा या ऐसा शब्द बोलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम अपने आप को देख सकते हैं, अरे मैं हूं ये, है ना। जैसे 12 चेलों में प्रभु यीशु मसीह जब भोजन दे रहा था तो प्रभु ने कहा कि आज तुम इससे मुझे पकड़वाएगा। तो सब ने बोला हे प्रभु मैं हूं। एक ने बोला प्रभु मैं हूं, तो प्रभु ने कहा कि तूने अपने मुंह से कह दिया। हम देख सकते हैं संयम एक ऐसी चीज है मसीह के लिए, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ताकत है। अगर इसको हमने पा लिया, कंट्रोल कर लिया,
तो हम मसीह के काफी इन फलों को अपने जीवन में लाभ कर सकते हैं। प्रेम हम कर सकते हैं, मुझे पता है मसीह लोग प्रेम ही करते हैं, दिखाते भी हैं, लेकिन जब संयम के बात आती है ना, तो हम संयम खो देते हैं, धीरज खो देते हैं, नम्रता खो देते हैं। यही हमारे असली पहचान होनी चाहिए, नम्रता, संयम और धीरज में। ये हमसे खो गया तो मसीह जीवन सिर्फ एक नाम का ठप्पा है हमारे जीवन में, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मैंने क्या बोला, लंगर लगे हैं, वो धर्म के काम कर रहे हैं, उनमें और हमें क्या अंतर है? फिर कुछ नहीं है। ये जीवन होना चाहिए हमारा। और इनके विरुद्ध में कोई भी क्या नहीं है, व्यवस्था नहीं है। अगर इनके व्यवस्था कोई नहीं है तो हमको परमेश्वर के राज्य के लिए ये काम करना बहुत जरूरी है। आमीन। ये हमारे जीवन में होना जरूरी है। कृपा करना हमें हमारा एक धर्म है, भलाई करना हमारा धर्म है, वचन को दूसरे के घर में पहुंचाना धर्म है ना। प्रभु ने कहा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहना, मैं जेल में था, तुमने मुझे मिलने आए। और हम सोचते हैं कि कब प्रभु कब, लेकिन जब हम किसी भूखे के साथ करते हैं ना, वो प्रभु के साथ करते हैं। मैंने भी एक बार ये आजमाया कि प्रभु हम कब करते हैं, लेकिन जब वचन आया हमारे सामने तब लगा कि हाँ, यदि मैं किसी भूखे को खिलाता हूँ, परमेश्वर ने कहा है तूने मुझे खाने खिलाया। मैं किसी जेल में मिलने के लिए जाता हूँ तो प्रभु ने कहा तू मुझे मिलने के लिए आया। क्या तरीका है प्रभु के साथ मिलने का, देखिए उसको भी हम खो देते हैं, है ना। तो मेरे प्रियो, आज अगर हम पाने की बात करें, अगर हम पाने की बात करें कि परिणाम इसके बाद क्या होगा, तो हमको पैसा चाहिए, हमको बड़ा घर चाहिए, हमको अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा बच्चे चाहिए, पसंद के बच्चे चाहिए, एक बेटा और एक बेटी। ये हमारी चॉइस होती है। लेकिन प्रभु ने कहा है ना कि उसके राज्य धर्म की खोज करो तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। क्या हम जानते हैं कि ये सब कुछ वस्तुएं क्या है, कीड़े संसार के लिए क्या है, कीड़े लगने के समान है, सब खत्म हो जाएगा, ये जो हम चाहते हैं। लेकिन एक चीज है जो हम हमेशा लेके जाएंगे। यूहन्ना में लिखा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाएगा तो अभी जिएगा। हालेलुया। यदि मांगना ही है ना, तो आप अपने इस आत्मा को बचाने के लिए, उस जीवन को सही रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, यदि प्रभु मेरे मर गया तो ये आत्मा कहां जाए, मर के भी जीवित रहे। हालेलुया। ये धन दौलत ये सब कुछ तो आता जाता रहता है। आज पैसा है, आज गाड़ी बंगला है, लेकिन एक दिन जब दिमाग लगता है ना किसी अच्छे चीज पे भी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये चीज हमसे छोड़ेंगी, ये जो खूबसूरती है ये भी एक दिन हट जाएगी, खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, पुनरुत्थान और जीवन में हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। इस विश्वास की रखवाली मैंने खुद करनी है। मेरा पड़ोस नहीं करेगा, मेरा भाई नहीं करेगा, मेरी बहन नहीं करेगी, मेरी पत्नी नहीं करेगी, मेरे पति नहीं करेगा, मुझे खुद रखना है। आमीन। मुझे खुद रखना है। इसलिए अगर पाना है तो आत्मा के लिए पाइए। एक लास्ट वचन कहूंगा, कुरिन्थियों 3:16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते, पहले कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हें वास करता है। जो पवित्र आत्मा जो इस मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर से नष्ट करेगा। हम परमेश्वर का जीवित मंदिर है। इसलिए मेरे प्रियो, इस मंदिर में पवित्र आत्मा रहता है, इसकी हमें रखवाली करनी है, इसको तोड़ना नहीं है, इसको खराब नहीं करना है। तोड़ना खराब क्या है, हम अपने गलत व्यवहार से, गलत जुबान से, गलत देखने से, गलत सोचने से, गलत विचारों से, गलत व्यसनों से, चाहे आप तंबाकू खाते हैं, चाहे व्यभिचार है, इससे भी क्या है, परमेश्वर का मंदिर नाश होता है। इसलिए रखवाली हमें खुद करना है। और ये आत्मा के लिए, पाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए तो है, लेकिन प्रभु का वादा है, प्रभु का एक प्रतिज्ञा है कि प्रभु के राज्य धर्म की खोज करो तो सब वस्तु में हमें मिल जाएंगी। एक बार आजमा के देखिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच।